भीड़ छुड़ा ले भागी जयराम महतो को पुलिस मुखदर्शक होकर देखती रही। जयराम महतो तो गिरफ्तार हो गए थे। उन्हें गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए नामांकन के बाद रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जनसभा करने के लिए पुलिस से अनुमति मांगी, जिसके लिए पुलिस ने डीसी कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में उनके समर्थकों को उग्र होता देख उन्हें यह अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि वे सभा को संबोधित करने के बाद पुलिस को सरेंडर करेंगे। बता दें कि रांची में विधानसभा घेराव मामले में वारंट जारी होने के बाद नगड़ी डीएसपी और इंस्पेक्टर बोकारो पहुंचे थे। पुलिस ने नगड़ी थाना के केस संख्या 4822 में जयराम महतो को गिरफ्तार किया। इससे पहले वे गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए नामांकन करने डीसी दफ्तर पहुंचे थे और इस बीच रांची के नगड़ी थाना के डीएसपी और पुलिस बल के जवान वहां काफ़ी संख्या में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। नामांकन को लेकर मौके पर जयराम महतो के कार्यकर्ता भी हजारों की संख्या में मौजूद थे, लेकिन नामांकन के बाद जयराम महतो जैसे ही दफ्तर से बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तारी के बाद जयराम महतो मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भगत सिंह को आदर्श मानकर चला हूं, भगौड़ा नहीं हूं। सभा को संबोधित कर मैं सरेंडर कर जेल जाने के लिए तैयार हूं। इस गिरफ्तारी के बाद जयराम महतो और मजबूत होगा। नॉमिनेशन के दिन गिरफ्तारी के बाद ही गिरिडीह लोकसभा चुनाव हम जीत चुके हैं। वहीं उनके वकील रितेश महतो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने प्रशासन से मांग की है, हमें सभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं से अपील करने दिया जाए ताकि वो उग्र न हो। हमें झारखंड में आंदोलन करने के बदले केस किया गया है। शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान अगर इस तरह की धारा लगाई जाती है तो यह एक षड्यंत्र रचा गया है, जयराम महतो की छवि धूमिल करने के लिए। वहीं उग्र होता देख हजारों के समर्थकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने उन्हें सभा करने के बाद गिरफ्तारी देने की बात को मानते हुए सभा स्थल पहुंचे, लेकिन सभा स्थल पहुंचते ही पासा पलट गया और सभा को संबोधित करने के बाद जयराम महतो जैसे ही अपनी गिरफ्तारी देने पुलिस के समक्ष पहुंचे, वहां खड़े समर्थकों की भीड़ ने जयराम महतो को अपने साथ ले भागे और पुलिस वहां मुखदर्शक होकर देखती रही। पुलिस की चंगुल से जयराम महतो को भीड़ ने अपने साथ ले गई और लगभग 1 लाख की भीड़ के सामने पुलिस बेबस और लाचार खड़ी रही। वहीं अब यह मामला केवल रांची और बोकारो पुलिस की ही नहीं बल्कि झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि जयराम ने अब पूरे झारखंड पुलिस को गिरफ्तारी की चुनौती दे दी है। ऐसा होगा तो गिरफ्तारी देने के बाद समर्थकों को क्या कहेंगे? देखिए, समर्थकों को यही कहेंगे कि हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी क्षेत्र में कॉमरेड एक्वेरा जेल के अंदर से चुनाव जीते थे, लेकिन हम तो डिटेन किए जा रहे हैं, फिर बेल लेके एक आदमी बाहर आ जाएंगे। नॉमिनेशन कर लिया, आगे की क्या है मतलब? आगे चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव के लिए हमारे जो संगठन के लोग हैं गांव-गांव जाएंगे और बेहतर तरीके से हमारे विचारों को प्रचार करेंगे। बाहर में समर्थक जो है काफी उत्तेजित हैं, आपके रिटेन करने से लगता है कि माहौल नहीं, बात करेंगे और हम चाहेंगे प्रशासन थोड़ा सा हमें अपने समर्थकों से बात करने की अनुमति दे और हमारे सभा तक कम से कम कोऑपरेट करें। सभा का अभी संबोधित करने जाएंगे आप? नहीं, हम चाहेंगे प्रशासन के, देखिए चूँकि हम डरने वाले नहीं है। मैं पहले ही प्रशासन कहना चाहूँगा, मैं भगत सिंह को आदर्श मान के निकला हूँ, मैं शहीद सुनील महतो को आदर्श मान के निकला हूँ। मैं भगोड़ा नहीं हूँ, भागने वाला नहीं हूँ। आप अगर हम पे डिटेन तो छोड़िए, अगर गोली भी चलाएंगे तो हम सीने पे खाएंगे। आप तो मानते हैं कि जब मामला था तो आपको पुलिस ने पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया? वही सवाल है कि जिस दिन मैं नॉमिनेशन के लिए आया हूँ तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। अतः मैं प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि मेरी जो सभा है मुझे वहाँ संबोधन करने दिया जाए, मुझे अपनी जनता को मैसेज देने दिया जाए, ताकि वो बेहतर होगा। बाकी मुझे आप डिटेन करके ले जाएंगे, जहाँ ले जाना ले जाइए, सूली में चढ़ाना सूली में चढ़ाइए, हम डरने वालों में से नहीं है। अरे मौत तो एक दिन सबको आएगी, जिंदगी एक फानी है, जान तो एक दिन जानी है, हिम्मत तेरी जवानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। लेकिन लालपुर थाना में कुछ देर के लिए आपको पुलिस जब अरेस्ट की तो पूरे झारखंड में क्या हुआ? देखिए, वो तो सबको जानते हैं और हम चाहेंगे प्रशासन को कोऑपरेट किया जाए और परिस्थितियों को देखे, या फिर अगर हमें अवसर दिया जाता है 2-3 दिन बेल अप्लाई के लिए, उसको भी सोचा जाए। हमें आपत्ति नहीं है। बाकी ये डिटेन करे, हमें जो करना है कानून का हम लोग हमेशा पालन किए हैं और हमने हमेशा कहा कि पदाधिकारी। प्रशासन से बातचीत हुई आपकी कि जनसभा तक जाएंगे या सीधा आप डिटेन कर लिए जाएंगे? नहीं, हम प्रशासन से तो आपके मीडिया के सामने बात कर रहे हैं कि हम लोग जनसभा तक जाएंगे, उसके बाद प्रशासन देखते हैं क्या बात होती है। गिरफ्तारी के बाद जयराम महतो मजबूत होंगे? बिल्कुल मजबूत होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे। अरे भाई, नॉमिनेशन के दिन अगर मेरी गिरफ्तारी हो रही है तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा। अभी 2 साल पुराना केस बता रहे हैं तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा।
हमारी गिरफ्तारी से दोनों को फायदा होगा, क्योंकि दोनों की हालत खराब है। जो ग्राउंड रिपोर्ट भी नेशनल न्यूज में जा चुका है कि गिरिडीह से इंडिपेंडेंट जीत रहा है। देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है पता है, कि मैं एक ऐसी आइडियोलॉजी को लेकर राजनीति में आया हूं जो आइडियोलॉजी कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहता है। सब कोई चाहते हैं कैपिटलिज्म का बात हो, सब कोई चाहते हैं कि नेता बन जाए, 4 गाड़ियां हों, 4 जगह 4 जिलों में ज़मीन हो, तो इस पॉलिटिक्स को करने वाले लोग हैं। और मैंने तो कह दिया कि मैं जीतूंगा तो 75% अपना जो सैलरी होगा उसको दान करूंगा। मेरा अगर मेरे जिले से बाहर 1 बित्ता ज़मीन होगा तो लोग मुझे वोट ना करें। तो मैं एक न्यू पॉलिटिक्स करने आया हूँ। मैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ पॉलिटिक्स करने आया हूँ। मैं सत्ता की और संपत्ति की विकेंद्रीकरण का पॉलिटिक्स करने आया हूँ। तो इससे सबको अखरता है, तो दोनों को फायदा होगा, लेकिन फायदा होने वाला नहीं है। जयराम महतो अपना पहला वोट खुद को देना चाहते थे, अब तो लग रहा है कि जयराम महतो नहीं, हम भी नहीं दे पाएंगे। नहीं, हम उम्मीद करते हैं पर अपना मत खुद को ही देंगे। हमें नहीं जाने देंगे, पर हम लोग यही मांग किए कि हम लोग सभा में पीसफुली जाएंगे और वहाँ पे संबोधन करेंगे। उसके बाद पुलिस अपना एक्शन जो कार्रवाई करना चाहती है वो अपना कर सके। और हम लोग भी इस केस के बारे में जो जानकारी हम लोग को आज मिली है, हम लोग इसमें आगे का कार्रवाई करेंगे। कि कानून अगर अरेस्ट कर ले तो सभा करने देगी, आप भी तो वकील हैं, ऐसा लगता है क्या? ठीक है, अभी तो अरेस्ट नहीं ना किए, हम लोग तो कोऑपरेशन मांग रहे हैं। अगर पुलिस, हम लोग कोऑपरेशन मांग रहे हैं, तो जब हम लोग कोऑपरेट करें तो पुलिस भी हमें, प्रशासन भी हमें कोऑपरेट करे। और दोनों कोई तो हम लोग तो इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं है, ये कोई तो किसी का मर्डर करके तो हम लोग यहाँ पे नॉमिनेशन करने नहीं आए हैं। ये तो झारखंड में आंदोलन करने के लिए ये लोग गया था कि नियोजन नीति जो झारखंड में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो 1932 खतियान लागू होना चाहिए, उस लिए वो लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन गए थे, सरकार से मांग करने गए थे और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। पीसफुल प्रोटेस्ट में अगर इस तरह की धाराएं लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है और इनका जो छवि है इसको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा नाम रितेश महतो, मैं अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ।